भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले ये पैसा कब्रिस्तान के विकास में खर्च होता था, अब यही पैसा पीड़ितों के विकास में खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और उसमें प्रयागराज नहीं बल्कि इलाहाबाद भी लिखा होता है। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने अपनी आशंकाएं भी उसमें जाहिर की। आगे आने वाले वक्त में किस तरह से उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा सकता है। और अखिलेश यादव ने जब वो दिल्ली में मौजूद थे, मुजफ्फरनगर उनको जाना था, तो उनका हेलीकॉप्टर जो है वो रोक लिया गया और उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, मेरे हेलीकॉप्टर को अभी भी बिना किसी कारण बताए दिल्ली में रोका गया है और मुजफ्फरनगर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि भाजपा के एक शीर्ष नेता अभी अभी यहां से उड़े हैं। हारती हुई भाजपा की हताशा भरी साजिश है, जनता सब समझ रही है। तो ये ट्वीट किया गया और इसके बाद जो है काफी देर तक इसको लेकर चर्चाएं होती रही। हालांकि उसके बाद अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अभी आपने हाल में देखा होगा, अमित शाह मथुरा से लेकर कैराना से लेकर तमाम जगहों पर जा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं और वहां पर जिस तरह से वो पर्चा बांट रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर उनको एक तरह से सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी सवाल इसको लेकर उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि किस तरह से अमित शाह जो है वो थूक लगाकर इस तरह से जो है वो पर्चा बांट रहे हैं और कैसे कोरोना जो है वो फैलाया जा रहा है। ये अखिलेश यादव ने कहा है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, कोई मौका वो नहीं चूक रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने पूरा अपना अमला उतार रखा है अखिलेश यादव के खिलाफ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इलेक्शन दरअसल बाइपोलर है। ये इलेक्शन समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख जो है नजदीक आ रही है, आप ये देखें कि अखिलेश यादव का जो हाव भाव, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उसमें जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं कई तरह की बातें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने आज जब जयंत चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी जेब में जो है वो एक लाल पोटली उन्होंने निकाली कि मैं अपने साथ में ये अन्न लेकर जो है वो चलता हूं और लाल टोपी और लाल उसमें पोटली जो है वो लेकर मैं जो है वो चलता हूं और कहीं ना कहीं से किसान जो वोटर है उसको साधने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि 10 तारीख को जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो वेस्टर्न यूपी की जो जाट बहुल हैं, जिसमें किसान जो है बड़ी तादाद में, वही किसान जो बॉर्डर्स पे बैठे रहे, तो कहीं ना कहीं ये पता है कि इनको साधना किस तरह से और कितना जरूरी है। और आप ये देखिए कि बीजेपी जो है अपने उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर वापस आती हुई, या मैं कहूँ कि उसी पर ही उसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से जिन्ना पाकिस्तान की उन्होंने बात की और एक बार फिर से जो है अब उसमें सरदार पटेल की भी एंट्री हो गई है और उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि 2:11 पर एक ट्वीट किया जाता है बीजेपी उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से और ये कहा जाता है ये अगर आ गए तो फिर प्रयागराज को इलाहाबाद और अयोध्या को फैजाबाद कर देंगे। और जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट जो जारी की गई उसमें अंडरलाइन करके ऐसे लाइन रेड लाइन करते हुए उन्हें दिखाया गया है कि कैसे इलाहाबाद लिखा गया है प्रयागराज की जगह। और आप भी देखिए कि कितना हास्यास्पद है ये कि उससे चंद मिनट के बाद ही 2:30 पर उसी हैंडल से, बीजेपी उत्तर प्रदेश के उसी हैंडल से जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी की जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए घोषित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और उसमें
प्रयागराज नहीं बल्कि इलाहाबाद ही लिखा होता है। तो आप ये देखिए कि जो आपको परोसा जाता है और जो वो खुद करते हैं उसमें कितना फर्क होता है। कैराना बार बार जो है उसका जिक्र किया जा रहा है। अमित शाह ने भी अपने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कैराना से की। आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जो है वो कैराना पहुंचे थे। पलायन का मुद्दा बार बार वहां पर उठाया जा रहा है, जो कि है ही नहीं, उसको लेकर कोई तथ्य, कोई आंकड़े कुछ सामने नहीं आए हैं। पलायन अगर हुआ भी था तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कारोबार के लिए, लोग एक जगह से जिस तरह से दूसरी जगह जाते हैं वहां उनके लिए वो कारोबार के मौके वहां पर मौजूद नहीं थे, तो इसलिए वो पलायन हुआ, ना कि हिंदू मुसलमान की वजह से पलायन हुआ, ना कि मुसलमान जो है वहां पर हैं इसीलिए वहां हिंदू परेशान है इसलिए उन्होंने पलायन किया, जिस तरह से बीजेपी ने दिखाने की इसको पूरी कोशिश जो है वो की है। और आप ये देखिए कि लगातार जो उत्तर प्रदेश का पूरा इलेक्शन है उसको किस तरह से उसी पूरी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर करने की कोशिश की जा रही है, जो 2014 में लिखी गई, 2017 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में लिखी गई, 2019 में लोकसभा इलेक्शन में लिखी गई, वही तमाम चीजें जो है वो की जा रही हैं। वही बातें कैराना के पलायन की, वही बात हिंदू मुसलमान की, वही बात जिन्ना पाकिस्तान की, इमरान खान से लेकर तमाम चीजों की एंट्री जो है वो की जा रही है। और आज तो आप ये देखें कि हामिद अंसारी को, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, ने टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य भी बता दिया। 2 बार उपराष्ट्रपति वो रह चुके हैं। जी हाँ, तो आप ये देखिए कि इन तमाम चीजों की एंट्री हुई है, लेकिन जनता ने अपना मन जो है वो बना लिया है कि उसे किस तरफ वोट करना है। उसने अब वो अपना मन बना चुकी है। और जितने भी विपक्ष पर इस तरह के हमले किए जाएंगे, जितने भी विपक्ष पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, या फिर आप ये देखें कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन के नोटिस जो है वो दिया जाता है समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को, लेकिन दूसरी तरफ जब अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हैं जिसमें हुजूम जो है उनके साथ आता है, तब वहां पर कोई इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो जारी नहीं किया जाता है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर कराया जाता है, पूरी निष्पक्षता उसमें बढ़ती जाती है, तो रिजल्ट बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है किसके लिए ये खबर जो है वो अच्छी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। और अभी आप ये देखें कि पूरे तेवर में जो है वो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो नजर आ रहे हैं, खासतौर पर जयंत चौधरी के लिए, आरएलडी के लिए। फिलहाल जो वेस्टर्न यूपी में खासतौर पर 10 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो टिकट भी बंटवारा जो किया गया है उसमें भी बहुत सारी चीजों का, पूरी सोशल इंजीनियरिंग जो है उसका ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर एक बात ये भी देखने वाली है कि आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर आप खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वहां जाकर मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां पर मैंने देखा कि कैसे लोगों को शिकायतें थी ममता दीदी से, लेकिन उनको ये लगता था कि फिलहाल जो है वोट करना टीएमसी को ही फायदेमंद है, क्योंकि वही सरकार बना सकती है। और मुसलमानों ने भी, और जाहिर सी बात है कि दूसरे मजहब के भी जो लोग हैं, जो उन्होंने भी बड़ी तादाद में वोट जो है वो टीएमसी को दिया। और चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, या फिर लेफ्ट पार्टीज की, यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने भी वहां पर एंट्री की थी, सब देखिए कि उनका हाल क्या हुआ। और एक तरफ जो है ममता बनर्जी को वोट वहां पर मिला, और कुछ इसी तरह का लहर और कुछ उसी तरह का अंडरकरंट जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रहा है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आप देखिए कि किस तरह से वो नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अखिलेश यादव उसी तरह से सुपर कॉन्फिडेंट जो है वो नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया आप ये देखिए, आपको पता है कि कैसे वो हमलावर होती है विपक्ष के नेताओं को लेकर। उसके पास सवालों की एक फहरिस्त होती है, सख्त सवालों की विपक्ष के नेताओं के लिए, लेकिन वहीं जब बात आती है बीजेपी की, जब बात आती है सरकार की, तो किस तरह से उन्हें वॉकओवर दिया जाता है और चीयर लीडर्स की तरह काम करते हुए उनके लिए नजर आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने TV9 भारतवर्ष को जब इंटरव्यू दिया, तो आप ये देखिए कि किस तरह से उनकी बोलती बंद करते हुए वहां के जो गोदी पत्रकार हैं उनकी करते हुए वो नजर आए, और किस तरह से उनको एकदम से जो सांप सूंघ गया उन दोनों एंकर्स को जो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, और एक तरह से बैकफुट पर आते हुए वो एंकर जो है वो नजर आए, और फ्रंट फुट पर खेलते हुए अखिलेश यादव वहां पर नजर आए। और ये कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस है जो जनता ने उनको दिया है। और ये भी आप ये समझिए, इलेक्शन जो है वो दरअसल
दरअसल जनता बनाम बीजेपी, जनता बनाम सरकार है ये इलेक्शन। ये आप ये देखिए कि पिच जो है एक तरह से जनता ने तैयार की है, चाहे किसान आंदोलन की बात करूं मैं, या अभी आप ये देखिए जो छात्र हैं जो सड़कों पर हैं, चाहे उनकी मैं बात करूं, उस पिच पर आकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना सियासी खेल खेल रही हैं। लेकिन ये पिच जो है वो जनता ने तैयार की है, जनता ने उन पार्टियों को चुना है और वो दरअसल अपनी लड़ाई एक तरह से खुद लड़ते हुए फिलहाल जो है वो नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि अगर आरआरबी और एनटीपीसी के लिए 1,27,00,000 के करीब अगर छात्र जो है वो अप्लाई करते हैं, तो आप समझिए कि बेरोजगारी जो है वो कितने चरम पर है। मुद्दे तो होने चाहिए थे, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए था, महंगाई का, कोरोना मिसमैनेजमेंट का, बढ़ती महंगाई का, पेट्रोल डीजल के दाम का, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी के पास इसको लेकर जवाब ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसे मुद्दा जिन्ना पाकिस्तान ही बनाना है और उन्हीं मुद्दों को कैराना का मुद्दा उसे बनाना है, पलायन की बात करनी है, मथुरा की बात करनी है, अयोध्या की बात करनी है, फिर से वही सांप्रदायिक जो सियासत है उसे वो करनी है, क्योंकि जो दरअसल उसे काम करने थे वो तो उसने किए ही नहीं। डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल हुई है पूरी तरीके से वो आपके सामने है। और अब जो युवा, जो उनका वोट बैंक था, जो सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता था, जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत जो है उनको किस तरह से बर्बाद पूरी तरीके से किया गया इन सालों में, आज वही युवा जो है सड़कों पर उतरकर सरकार से जो है वो जवाब मांग रहा है। और आप ये देखिए कि अब इसको लेकर जो तेज प्रताप यादव हैं उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, अमित शाह के शहजादे जय शाह को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का सचिव बनाने से पहले कितनी बार प्री और मेंस का एग्जाम लिया गया था, जिस तरह से जो छात्र हैं उनसे लिया जा रहा है। और आप ये देखिए कि इसके अलावा वरुण गांधी जो हैं उन्होंने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, उन्होंने भी छात्रों को के साथ वो आकर खड़े हुए हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वरुण गांधी जो हैं वो बीजेपी के अभी भी लीडर हैं। वरुण गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, उन्होंने लिखा, बेरोजगारी से मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा है। और अखिलेश यादव ने भी युवाओं के मुद्दों को उठाया है। इसके अलावा आप ये देखें कि राहुल गांधी से लेकर तमाम लोग उनके साथ आवाज से आवाज मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दरअसल युवाओं का आंदोलन हो, उससे पहले किसानों का जो आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन, ये तमाम बीजेपी के लिए बेहद गंभीर जो है वो संकेत है और उनको साफ तौर पर जो नर्वसनेस है वो देखी जा सकती है। यही वजह है कि अमित शाह भी मैदान में है और अभी तो मोटा भाई मैदान में आए हैं। अभी तो आप ये देखिए कि अभी जो नरेंद्र मोदी हैं वो अभी मैदान में नहीं आए हैं उस तरह से इलेक्शन कैंपेन में जैसे वो उतरते हैं। तो हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में फिजिकल रैलियां जो हैं उनकी शुरुआत की जाए, क्योंकि धीरे धीरे करके पाबंदियां जो हैं वो हटाई जा रही हैं और हो सकता है कि बड़ी रैली जो है उसके साथ एंट्री की जाए नरेंद्र मोदी की। और फिर आपको पता है कि क्या क्या बातें फिर कही जाती हैं, कब्रिस्तान और शमशान की, अब्बा जान, भाईजान की, पाकिस्तान की, जिन्ना की, वो तमाम बातों का रिपीटेशन जो है वही घिसी पिटी जो स्क्रिप्ट है वो आपको फिर से सुनने के लिए और देखने के लिए मिल सकती है और आपको लगातार मिल भी रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल में भी यही किया गया था, बिहार में भी यही किया गया था और अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता ने अपना मूड जो है वो बना लिया है कि उसे किस तरफ जाना है, क्योंकि जनता हर मुद्दे पर त्राही फिलहाल करती हुई नजर आ रही है। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।